हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों हम देखेंगे जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कवर करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो आपको 40 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रहे आपको कि हर क्वेश्चन का आपको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन सबको आपको अटेम्प्ट करना। ठीक है, कोई क्वेश्चन लेफ्ट मत कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई किसी क्वेश्चन को गलत करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को पूरा 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको लेट मत करना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और जवाब देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैसेज को अगर लंबा है, ठीक है, पैसेज बहुत लंबा दिया गया है, तो बिल्कुल आप उसको रीड नहीं करना। ठीक है, करना क्या है, देखो मैं ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, सीधे आप क्वेश्चन पाइए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या क्वेश्चन बोला गया। द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, इज इन, ऑप्शन दिया गया झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा द वैली ऑफ फ्लावर कहाँ मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ठीक है, स्टेट क्या है उत्तराखंड, आंसर क्या होगा बी। ठीक है, पहला आंसर हो गया हम लोग का। अगला देखिएगा, वाई इज़ दिस वैली फेमस फॉर। ठीक है, फेमस फॉर बोला। ठीक है, किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पुष्पवती रिवर, गंगा रिवर, सनफ्लावर, एल्पाइन फ्लावर। ठीक है, आप इसको देखें हम क्वेश्चन और यहाँ पर आएंगे। ठीक है, फेमस फॉर ढूंढेंगे। ठीक है, फेमस फॉर देखेंगे, देखो दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर। ठीक है, और ऑप्शन में क्या था, एल्पाइन फ्लावर्स था यहाँ पर। ठीक है, सीधे हम आंसर मार देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एल्पाइन फ्लावर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई दिस वैली इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कीवर्ड यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप इसको जाकर ढूंढिए। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर पैसे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर मिल रहा है आपको, उसको देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, प्रिस्टाइन ब्यूटी भी लिखा हुआ है एंड मिस्टिकल सराउंडिंग। ठीक है, दोनों चीज़ें, मतलब कि दोनों होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घंघरिया बिकॉज। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड क्या है, घंघरिया। ठीक है, बिकॉज द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ हॉन्टेड प्लेस, वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, घंघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीव, बोथ बी एंड सी। ठीक है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ ढूंढेंगे हम द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घंघरिया बिकॉज। ठीक है, ये ढूंढेंगे। ठीक है, क्या ढूंढेंगे हम लोग, घंघरिया देखेंगे ना, कीवर्ड क्या हम लोग का है, घंघरिया है। ठीक है, बस उसको ढूंढना है आपको, आपको आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स देयरफॉर घंघरिया रिमेन्स एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। ठीक है, देखो ना, मिल गया हम लोग का आंसर, देखो मिल गया हम लोग का आंसर, वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। ठीक है, जो लोग घूमने आता है, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, जो फूलों की जो घाटी है, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, वो कब खुलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट दिया गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर, 1 जून, 3 सितंबर, 1 जनवरी। ठीक है, आपको यहाँ सिर्फ ढूंढना है डेट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इट ओपन्स 1 जून। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 जून। ठीक है, एवरी वीयर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 जून। पैसेज में याद रखिएगा, सिर्फ आपको कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, पूरा पढ़ना नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखो आंसर क्या होगा हम लोग का, 1 जून। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड का, ठीक है, इसका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा किसके, बाइफरकेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 2 भागों में बंटना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, द एनोटिम ऑफ रिपेल। ठीक है, रिपेल का उल्टा क्या होगा, रिपेल मतलब क्या होता है, दूर भागना। ठीक है, विकर्षण, और इसका उल्टा क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा हम लोग का, अट्रैक्शन, आकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। द अबव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सिंपल पास्ट होगा तो वर्ब का सेकेंड रूप लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इज़, एम, ठीक है, इज़, एम और आर हो गया, इसके साथ वर्ब आईएनजी लगेगा, ठीक है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो ये हैड लगेगा, ठीक है, हैड लगेगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है। सिंपल यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्त, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से 14 तक, ठीक है, 9 से 14 तक यहाँ पर आपको लेटर दिया गया है, ठीक है। अब उसको वहाँ देख के आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा करना है, ठीक है। अगर आपको पता होगा लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है तो ये क्वेश्चन को आप चुटकियों भर में तुरंत सॉल्व कर लोगे, बिना सेकंडों भर में, ठीक है। सेकंड के अंदर ही आपको सॉल्व कर लोगे, पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 9 नंबर में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर में क्या होगा, सिंसरली होगा कि लविंगली होगा कि डियर होगा कि डियर होगा, ठीक है। एकदम आँख मूंद के मारोगे आप डियर, ठीक है। क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर सी मार दोगे, डियर। उसके बाद 10 में देखिए, ठीक है, आई एम वेरी, ठीक है, टू नो, इतने आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। यहाँ ऑप्शन देखिएगा आप, ठीक है। देखिए यहाँ सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, डिसअपॉइंटेड है, तो क्या बोलोगे, हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा 11, ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी टू, ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी टू, ठीक है। 11 देखिएगा क्या होगा, ठीक है। तो 11 में ऑप्शन दिया गया है फाइंड, ठीक है, रिसीव, प्राउड, नन ऑफ दिस। प्राउड तो होगा नहीं, रिसीव नहीं होगा, क्या होगा हम लोग का, फाइंड। आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड, ठीक है, क्या होगा, फाइंड। अगला देखिएगा, ठीक है, 12, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़, ठीक है, हैज़। यहाँ देखिएगा हैज़ बोला ना, हैज़ के साथ क्या लगेगा उसको आपको ध्यान देना, ठीक है। हैज़ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन होगा, फेल्ड होगा, क्राउन होगा, नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा बताओ। बहुत ही आसान दिया गया है, इसका हो जाएगा हम लोग का क्राउंड, क्या होगा, क्राउन। ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोग का सही। नेक्स्ट देखिएगा योर सक्सेस, ठीक है, 13, मी एंड गिव्स, ठीक है। 13 देखिएगा योर सक्सेस, ठीक है, योर सक्सेस, योर सक्सेस, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा डिस्करेज होगा कि इनकरेज होगा कि जीलस होगा कि हेट होगा। हेट भी नहीं होगा, नफरत नहीं होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगा, ठीक है, डिस्करेज भी नहीं होगा, क्या होगा, इनकरेज होगा। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, योर, यहाँ 14 में क्या होगा, ठीक है, योर। बहुत ही आसान दिया है, ठीक है, बहुत ही आसान, आपको एकदम पूरा एकदम मार सकते हो, ठीक है, पूरा 40 ला सकते हो। योर लविंग होगा कि लविंगली होगा कि फेथफुली होगा कि ओबीडेंटली होगा, ठीक है। आपको पकड़ना है यहाँ पर, क्या होगा बताओ। यहाँ पर होगा आपका लविंग, क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए होगा लविंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रामर पार्ट देखते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, आर मेकिंग है, क्या यहाँ पर है, आर मेकिंग, ठीक है। एम हो गया, ठीक है, इज़ हो गया या आर हो गया और वर्ब का आईएनजी लग रहा है, ठीक है। तो समझ लो ये क्या हम लोग का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ देखना है कि वर्ब किस रूप में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इज मेकिंग है, क्या है, इज मेकिंग है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा, बीइंग लगेगा, क्या लगेगा हम लोग का, बीइंग ना। तो यहाँ पर देखो मेड हो गया, ये तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, तो बीइंग कहाँ पर यह होगा, देखो बीइंग, ठीक है। अ फिल्म इज बीइंग मेड, आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर रोट क्या है, वर्ब टू है, ठीक है, और ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। और जब भी पास्ट टेंस में होता है तो आपको वॉज देखना है, क्या होगा, वॉज, ठीक है, ध्यान देना है, वॉज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ इज़ है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ भी इज़ है, ये भी नहीं होगा। अब बच्चा मेरे पास ऑप्शन सी और डी, ठीक है, दोनों वो क्या है, वॉज है ना। अब यहाँ सही कौन होगा, ठीक है, ध्यान देना, बाई होम, पहले क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पर बाई होम आएगा, ठीक है, बाई होम वॉज दिस बुक रिटेन, ठीक है, यहाँ वर्ब 3 लगेगा, ठीक है, रिटेन में। अब यहाँ पर ध्यान देना,
बाय हु, यहाँ पर हु है, वॉज दिस बुक रिटन, हु होगा नहीं, ठीक है, क्या होगा हम लोग को, हुम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक दैट मैन, ठीक है, टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, क्या होगा, ट्राई होगा, इज ट्राई होगा, आर ट्राई होगा या ट्राइंग होगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इज ट्राइंग होगा, क्या होगा, इज ट्राइंग, ठीक है, इज ट्राइंग। लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस होगा, ठीक है, ट्राई नहीं होगा, ठीक है, ट्राई मैंने ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, ठीक है, आर ट्राइंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैन क्या है हम लोग का, ध्यान देना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैन है, ठीक है, ये हम लोग थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर इज ट्राइंग लगाना है, ना कि आर ट्राइंग होगा, ठीक है, गलती मत करना है ना। अगला सवाल देखिएगा, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई, ठीक है, सी हिम इज, क्या लगेगा आपको, शुड लगेगा, ought लगेगा, नीड लगेगा, कुड लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुड लगेगा। द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम लगेगा, क्या होगा, कुड लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आई फ्रेंच दिस डे, ठीक है, क्या होगा, आई वॉज लर्निंग होगा कि लर्न होगा कि आई एम लर्निंग होगा कि लर्न होगा। यहाँ होगा आई एम लर्निंग, सीख रहा हूँ, ठीक है, ना कि सीख रहा था, ये नहीं हो सकता, ठीक है, या सीखता हूँ ये नहीं होगा, ठीक है, लर्न सीखा ये भी नहीं होगा, क्या होगा, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डे, ठीक है, सीख रहा हूँ, इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लुक सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ठीक है, ना कि होम, ना कि वेन, ना कि वेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी आपको क्या दिया गया, एक पैसेज दिया गया, ठीक है, इस पैसेज आपको पढ़ना है और आपको आंसर देना, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका बताया था कैसे करना है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, ठीक है, पैसेज को सिर्फ आपको कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है, जिस क्वेश्चन से आपको कीवर्ड पूछा गया ना, बस उसी को ध्यान देना है, बस आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए अभी, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। ये पैसेज लेंचो से है, ठीक है, किससे है, लेंचो, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बस आपको जवाब मिल जाएगा पूरा, ठीक है। हु इज़ द ही इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है, जो यहाँ पर ही वर्ड यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, लेंचो के लिए हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, कितना पैसा इसको दिया गया था, 70 पीसोस, ठीक है, कितना था, 70 पीसोस, कितना मांग किया था, 100 पीसोस का, लेकिन कितना आया था, 70 पीसोस का, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट डज द प्रेजेस बंच ऑफ क्रुक्स मीन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेईमान लोग होता है, क्या होता है, बेईमान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट के यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है, ये हम लोग आंसर हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, ठीक है, बेईमान क्या होता है, डिसऑनेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, इसका लेखक का नाम बताना, ठीक है, कौन है, एनी फ्रैंक है, कौन है, एनी फ्रैंक है। अगला सवाल देखिएगा, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, ठीक है, वांडा, मैडी, पैगी, नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पैगी, कौन सोच रहा था, पैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, ठीक है, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग द ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग द ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, क्राइड हो गया, लाफ्ड होल्ड हार्टेडली, फेल्ट सैड, फेल्ट हैप्पी। आंसर होगा हम लोग का लाफ्ड होल्ड हार्टेडली, ठीक है। जब पहली बार जो पोस्टमास्टर था जब देखा लेटर का, ठीक है, लेटर लेंचो वाला को, ठीक है, तो क्या महसूस किया, बहुत ज़ोर से उसको हंसी आया, ठीक है, लाफ्ड होल्ड हार्टेडली, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट आर मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ, ठीक है, एन ऑर्फन, अ प्लेयर, वेरी रिच, वेरी पुअर। आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एन ऑर्फन। अगला सवाल देखिएगा,
द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज, क्या बोलते थे, कीरा, कोट पैंट, कबाई या हैंगबॉक। आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, हैंगबॉक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन होगा हम लोग का चाइना। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज गिवन। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बोथ ए एंड बी, फ्रेंडली। इसका आंसर होगा हम लोग का बोथ ए एंड बी। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिड द थिफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। ठीक है, हिज नेम, हिज हाउस, हिज कार, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा हम लोग का हिज नेम। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, हु इज द राइटर ऑफ अ ट्राम सर्जरी। ठीक है, आंसर होगा जेम्स हैरियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वॉज ऑजेबल। ठीक है, वेटर, पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा हम लोग का सीक्रेट एजेंट। अगला सवाल देखिएगा, होरेस डेम्बली। ठीक है, लाइक्ड रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक। आंसर होगा हम लोग का रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मिसेस लोइजल बोरोड अ फ्रॉम मिसेस फ्रॉस्टी। ठीक है, क्या लिया था, अ ड्रेस, अ नेकलेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन में बी, नेकलेस लिया था। क्या लिया था, नेकलेस। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज भोली रियल नेम। इसका रियल नेम क्या था, सुलेखा। क्या नाम था, सुलेखा।